शिमला में आपदा राहत राशि बांटने को लेकर सियासी घमासान। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर बोला हमला, कहा केवल बयान न दे, नाम बताएं। मंडी में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा ने की पीसी, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस झूठ बोलने वाली पार्टी है। सोलन में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले, 470 नए मामलों की हुई पुष्टि, स्वास्थ्य विभाग कर रही लोगों को जागरूक। सिरमौर में इस बार अदरक की हुई बंपर फसल, 80 से 120 रुपए किलो तक बिक रहा अदरक, फसल अच्छी होने से किसान खुश। कुल्लू में 24 से 30 अक्टूबर तक मनाया जा रहा दशहरा उत्सव, भगवान रघुनाथ का रथ खींचने उमड़ेंगे श्रद्धालु, देवता धूमल नाग संभालते यातायात प्रबंधन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शिमला में आपदा के बाद सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए जारी किए गए राहत पैकेज को देने की शुरुआत कर दी है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुल्लू से इसकी शुरुआत की और आपको बता दें कि आपदा प्रभावितों को राहत पर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है और एक तरफ नेता विपक्ष लगातार कांग्रेस पर अपनी चहेतों को रेवड़ियां बांटने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने नेता विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि जयराम ठाकुर जैसे वरिष्ठ नेता से इस तरह की बयानबाजी की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि नेता विपक्ष के सारे आरोप निराधार हैं। उन्होंने पूछा कि अगर किसी कांग्रेस नेता ने आपदा प्रभावितों को राहत देने में राजनीति की है तो जयराम ठाकुर नाम बताएं। उन्होंने ऐसे महज बयान बताया जिसका कोई भी आधार नहीं है। राहत पैकेज की तारीफ करते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार इस तरह का राहत पैकेज दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने राहत पैकेज दिया है, वो हिंदुस्तान के इतिहास में एक पहला सबसे बेहतरीन पैकेज दिया है, जिसमें मकान की राशि में व्यक्ति को 1,30,000 मिलते थे, वो राशि बढ़ा करके 7 लाख कर दी है। इसी प्रकार से जो पार्शली डैमेज हाउसेज थे, उनको बहुत थोड़े पैसे मिलते थे, वो भी राशि 1 लाख रुपए कर दी है। और हर सेक्टर में, चाहे वो जमीन का नुकसान है, चाहे फसल का नुकसान है, चाहे दुकान का नुकसान है, चाहे किराएदार के रूप में है, वो एक बहुत बड़ी राशि बढ़ा करके मुख्यमंत्री ने आज लोगों को उसको देना शुरू कर दिया है। इसका पहला कार्यक्रम कुल्लू में हुआ, दूसरा मंडी में हुआ और सीधे रूप में मुख्यमंत्री लोगों को पैसा दे रहे हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक मौका परस्त और झूठ बोलने वाली पार्टी है। जब से कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में सत्ता संभाली है, तब से ही केवल मात्र झूठ ही बोल रही है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी जिस प्रकार से मंडी में 31 करोड़ रुपए की राशि बांट रहे, वो राशि केंद्र द्वारा भेजी गई है, इसके तथ्य हमारे पास हैं। सुक्खू केवल बयानबाजी करते हैं, फिर भी रह रहे हैं और कहा कि कांग्रेस के नेताओं को ये तकलीफ है कि मंडी जिले से केवल एक ही विधानसभा सीट उनकी झोली में आई है और उनकी सांसद प्रतिभा सिंह को भी ये तकलीफ है कि मंडी संसदीय क्षेत्र ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया। जनता का साथ ना देना एक नेता के लिए ग्राफ जो है वो गिराने जैसा होता है और प्रतिभा सिंह को आगामी लोकसभा चुनाव से डर लग रहा है। जिसके बाद में अजय राणा ने कहा कि कांग्रेस के नेता मंडी संसदीय क्षेत्र के साथ भेदभाव कर रहे, चलाए कॉलेज यूनिवर्सिटी को ठप करने का काम भी कर रहे हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जो संबोधन हुआ है, आपदा को लेकर जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की है, अपने भाषण में जो चीजें कही है कि केंद्र का हमें सहयोग नहीं मिल रहा है, जो 31 करोड़, क्या वो स्पष्ट करेंगे जो 31 करोड़ आया है वो किसकी मदद से उन्हें मिला है? क्या वो राशि केंद्र की नहीं थी? अगर वो नहीं दे सकते तो तथ्यों सहित भारतीय जनता पार्टी इन तथ्यों को देने के लिए तैयार है। और दुर्भाग्य तो ये है कि मंडी के साथ 10 महीनों में जो भेदभाव चल रहा था, उसको उठाने में इनकी पार्टी की अध्यक्षा और हमारी लोकसभा की सांसद प्रतिभा सिंह वहां मौन बन के रही और वो मूर्ति बन के रह गई। खबर शिमला से है, जहां सरकार जल्द बाहरी राज्यों से प्रदेश में पर्यटकों को लेकर आने वाले वाणिज्य वाहनों के बढ़ाए हुए टैक्स को कम करने का फैसला जल्द लेगी। आपको बता दें कि प्रदेश के पर्यटन व्यवसायियों के साथ में कॉमर्शियल वाहन के यूनियन लगातार टैक्स को कम करने की भी मांग कर रहा है, जिसका सीधा असर हिमाचल पर्यटन क्षेत्र पर पड़ा है। सरकार ने हाल ही में बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले वाणिज्य वाहनों पर टैक्स बढ़ाया है। वहीं सीएम के मीडिया प्रभारी नरेश
चौहान ने भी बताया कि बढ़े हुए टैक्स को लेकर सरकार जल्द ही फैसला लेगी और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पर आरोप लगाने वाले बीजेपी के बड़े नेता केंद्र सरकार से आपदा से निपटने के लिए राहत पैकेज नहीं दिला पाए। साथ ही उन्होंने कहा कि केवल मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए विपक्ष के नेता इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। बहुत बड़ा ये काफी समय से टूरिज्म का जो क्षेत्र है और स्टेक होल्डर्स थे हिमाचल प्रदेश में, और उसके अलावा जो बाहरी राज्यों से कमर्शियल व्हीकल्स, आप टैक्सी की बात करें, टेम्पो ट्रैवलर की बात करें या जो बसेज आती हैं, उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा था। काफी समय से इस बात को लेके वो मांग कर रहे थे कि इसको जो टैक्सेस बढ़े हैं इन व्हीकल्स पे जो बाहर से आते हैं हमारे राज्य में, वो एक बहुत बड़ा हाइक वो मान रहे थे, जिसकी वजह से जो टूरिज्म स्टेक होल्डर्स हैं उनका भी ये मानना था कि इसकी वजह से काफी नुकसान पर्यटन को जो है हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। सोलन में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सोलन जिला के बीबीएन क्षेत्र और परवाणु क्षेत्र में अभी तक डेंगू के 470 मामलों की पुष्टि हुई है, जो कि बीते सालों की तुलना में कम है। वहीं जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमित रंजन तलवार ने भी मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि सोलन जिला में अभी तक डेंगू के 470 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं नालागढ़ में एक निजी अस्पताल में हुई मौत पर उन्होंने बताया कि अभी तक मौत की पुष्टि नहीं हुई है। पुष्टि के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम मृतक के घर जांच करने गई और साथ ही उन्होंने बताया कि व्यक्ति निजी अस्पताल में भर्ती था, उसकी 2 दिन पहले ही वहां से छुट्टी हुई थी और मौत के कारणों की जांच लगातार जारी है। फिलहाल सोलन जिला में डेंगू से है किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। सोलन में इस सीजन में अभी तक कुल हमारे पास एलिजा जो टेस्ट हुए हैं वो 4223 टेस्ट हुए हैं और 470 मामले पॉजिटिव आए हैं डेंगू के। प्रारंभिक जानकारी जो है वो ये है कि वो 8 दिन पहले उसका कोई टेस्ट हुआ था किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो भी कार्ड टेस्ट हुआ था और वो कंफर्मेटरी जो टेस्ट है वो एलिजा टेस्ट ही माना जाता है। तो वो कार्ड टेस्ट पॉजिटिव आया और वो ट्रीट हो गया, वो ठीक हो गया, वो पेशेंट घर चला गया। घर जाने के 2 दिन बाद उसको फिर प्रॉब्लम हुई। आज हमारी टीम गई हुई है वहां पर, तो विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही मैं कुछ कंफर्म कर पाऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में पुलिस जवान नहीं बल्कि यातायात प्रबंधक देवता धूमल नाग और भीड़ को भी नियंत्रित करते नजर आए। आपको बता दें कि देवता नाग धूमल यहां पर यातायात व्यवस्था बनाते हैं और आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में जहां लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सैकड़ों पुलिस जवान तैनात होते हैं और इस दौरान भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा के आरंभ होने पर देवता धूमल नाग अकेले ही पूरी भीड़ को नियंत्रित करते हैं। और इस बार दशहरा उत्सव 24 से 30 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है और दशहरा उत्सव के आरंभ होने पर भगवान रघुनाथ के रथ के सामने लोगों की भारी भीड़ भी उमड़ती है। आपको बता दें कि दशहरे का आरंभ हो या फिर समापन, जब भी भगवान रघुनाथ के रथ के सामने लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है तो यहाँ पर देवता स्वयं भगवान रघुनाथ के लिए रास्ता बनाते हैं और लोगों की भीड़ को दूर करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर परंपरा आज भी देखने को मिलती है, जब देवता का रथ लोगों की भीड़ को स्वयं हटाता है और इसी कारण इन्हें ट्रैफिक हवलदार के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि देवता के कारदार और साथ ही पुजारी ने बताया कि जब दशहरे के दौरान काफी भीड़ होती है और जब पुलिस के जवान भी लोगों की भीड़ को हटाने में असमर्थ रहते हैं तो यहाँ पर देवता अपनी पूरी शक्ति के साथ भीड़ को हटाकर भगवान रघुनाथ और स्वयं के लिए रास्ता भी बनाते हैं। इस वक्त रघुनाथ जी ऊपर से शुरू होते हैं, लेकिन रक्षा करने के लिए फिर ये काफी क्रोध होता है, लेकिन भीड़ भड़का काफी होती है उस वक्त, लेकिन हटाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि विरोध पे, क्योंकि रघुनाथ जी के लिए रास्ता खुला होना चाहिए, लेकिन जगह इस वजह से, हाँ जी, तब ये रक्षा करते हैं रघुनाथ जी की धूल जी। तो इस वजह से फिर ये तो पीढ़ी से आते जाते रहते हैं। इतना तो मेरे को भी अपना क्या नाम नहीं है, पता नहीं है, इस वजह से मान्यता इसकी ऐसी है सर। जब हमारा जो ये दशहरा शुरू होता है, ये शुरू से ही हम दशहरे को आते हैं, इसकी काफी ट्रैफिक में जो है ये काफी भीड़ भड़ाके को अपना रास्ता जो है खुला श्री रघुनाथ जी के जो रथ के लिए ऐसे भी ज्यादा भीड़ भड़ाके में ये अपना रास्ता जो है खुला कर देते हैं। ऐसे भी ये शक्तिशाली है, हमारे बुजुर्गों से लेकर हम पीढ़ियों से यहाँ आते हैं, पहले से ही कई देवी देवता
तो अभी जैसे ही वो ज्यादा भी क्या नाम, तुम्हारा तो पहले से ही बुजुर्गों ने भी बोला था कि ये जो है नाग धुम्बल जो है ये यहाँ कुल्लू दशहरे का मुख्य माना गया है। धुम्बल नाग का काम काज जो है अपना अखाड़ा जो राम भगवान जी का मंदिर है वहां से स्टार्टिंग होती है। वहां मंदिर से चारों तरफ घूम दर्शन करके राजा रानी टीका सभी के साथ मिलने के बाद यहाँ ढालपुर मैदान में आते हैं। जैसे ही यहाँ देवता पहुंचता है तो जो रघुनाथ मंदिर का ये स्थापना जैसे पुराने सूल के मुताबिक बोलते हैं कि भाई आज ठाकर निकलेगा, उसी हिसाब से देवता जो है धुम्बल को फिर दोबारा से उठाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में इस बार अदरक की बम्पर फसल हुई है। आपको बता दें कि फसल अच्छी होने से किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं और क्षेत्र भर में अदरक उत्पादकता इन दिनों अदरक की खुदाई के बाद पानी में धुलाई और पैकिंग करने में व्यस्त है। आपको बता दें कि दिल्ली सहित उत्तर भारत की मंडियों से खरीदार क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। दूसरी अच्छी बात यह भी है कि इस बार अदरक उत्पादकों को फसल के अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। कभी 20 से 25 रुपए बिकने वाला अदरक आजकल 80 से 120 रुपए में बिक रहा है। अदरक की खेती जो है मुख्य हमारा जो व्यवसाय है ये अदरक की खेती है। इससे लोगों का जो है मुंह भंग हो रहा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार इस पे ज्यादा बढ़ावा दे और इसका जो लोगों का जो मन इससे गिरा है इसके लिए थोड़ा प्रोत्साहन करे किसानों को और इसका जो है सही दाम मंडियों में भी सही दाम मिले या सरकार खरीदे। जैसा कि सरकार जो है गेहूं मक्की धान की जो समर्थन मूल्य दे रही है वैसा अदरक का भी हम मांग करते हैं सरकार से कि ये जो है सरकार इस पे बड़ा ध्यान दें। अदरक के बारे में जो आजकल रेट चला है सर बहुत बढ़िया चला हुआ है। पहले लोग अदरक बहुत पहले लगाते थे लेकिन उस समय रेट भी बढ़िया थे, लेकिन जैसे थोड़ी ज़्यादा लगा अदरक उसमें रेट बहुत कम मिलने लगे और जमींदार का जो इससे फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।